जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है आपको वैसा ही सुनाऊंगी। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरु जी हमें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हमें कभी भी जो भी गुरु जी के इशारे आते हैं, सत्संग आते हैं, संगत जी इसको इग्नोर मत करना। जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, पर जितना हो सके संगत जी सत्संग को सुनो और पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग में सच में एक ऐसा भी है ना सत्संग संगत जी की जो जिससे हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं। सत्संग के द्वारा हम गुरु जी के पास क्लोज हो सकते हैं। सत्संग के द्वारा सत्संग हो गए, गुरु जी का मंत्र जाप, ये ऐसे भी है जो हमें गुरु जी के बहुत क्लोज लेकर के जाते हैं। इसलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया था। तो संगत जी मैं डुगरी मंदिर गई थी संगत जी सितंबर के महीने में। तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे अपने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। गई तो संगत जी मैं पहली बार थी, लेकिन घर से ही गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी मैं पहली बार ही जा रही हूँ, मुझे तो वहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, और गुरुजी मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी मुझे नहीं पता। गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसी कोई संगत मिल जाए जो मैं आराम से पहुँच जाऊँ, बस मैं आराम से पहुँच जाऊँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरी संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे ये मेरी यात्रा होगी। तो चलो, जो मेरे साथ वो आंटी बैठी तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी संगत जी की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने हर जगह मेरी बहुत हेल्प की, हर जगह मेरे साथ साथ रही, जबकि उनके साथ और भी सहेलियां थी, पर संगत जी वो उनके साथ नहीं रही। उनका ये था कि ये पहली बार आई है, तो तभी तो कहते हैं कि गुरु जी की संगत ही आपका जो असली परिवार है। तो उस आंटी जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। और गुरु जी के डुगरी मंदिर में जाकर के संगत जी ऐसा लगता है ना कि जैसे आप स्वर्ग में पहुँच गए हो। वहाँ पर जाकर के ना संगत जी आपका आने का मन नहीं करता। पहली बार ज़िंदगी में संगत जी, मैं 45 इयर्स की हूँ, 45 की ज़िंदगी में मुझे पहली बार इतना कहीं मज़ा नहीं आया जितना मुझे डुगरी मंदिर जाकर के मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया संगत जी। और संगत जी मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ
जब भी मैं डुगरी मंदिर में जाने का सोचती थी ना, कि मेरे मन में होता था कि मैंने ना गुरु जी के दर्शन करने हैं ना, तो मुझे गुरु जी के दर्शन ना पीले चोले के दर्शन हो। तो मैंने जब जाना है ना गुरु जी के मंदिर मत्था टेकने, तो संगत जी मैंने भी ये था कि येलो कलर के कपड़े ही पहन के जाने। पता नहीं संगत जी क्या था ये क्या नहीं, मुझे नहीं पता चला कि मेरे मन में ऐसा क्यों था। तो संगत जी जाने से एक दिन पहले मैंने सोचा कि मैं ना ग्रीन कलर का कुर्ता पहन करके जाऊंगी। तो फिर संगत जी मेरे मन में आया कि नहीं नहीं, मैंने येलो ही पहनना है, येलो ही बोला था। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं दर्शन करने के लिए गुरु जी के मंदिर पहुंची, तो उस दिन गुरु जी ने भी येलो कलर का ही चोला पहना हुआ था। ये देख कर के संगत जी मेरा मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी के इतने अच्छे दर्शन हुए और वहाँ की जो भी व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी ना संगत जी, मैंने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा। इतनी अच्छी व्यवस्था हर चीज़ की, पानी की, लंगर की हर चीज़ की, इतनी सफाई, सेवादार इतने हेल्पिंग संगत जी, कोई कहने की बात ही नहीं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था संगत जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जितना कहें ना उतना कम है। मैंने कभी नहीं देखी थी संगत जी इतनी अच्छी चीज़। तो गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन करे हमने, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी संगत जी। इतनी भीड़ थी ना संगत जी, लाखों की संख्या में संगत जी भीड़ थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी संगत जी। और मतलब उस दिन उन्होंने संगत जी ऊपर का मतलब संगत जी ऊपर का मंदिर जो था वो 1 बजे बंद कर दिया, 1 बजे के बाद, और हमने नीचे ही दर्शन करे संगत जी गुरु जी के। तो वापस आ गई मैं, पर तब भी मेरे मन में यही इच्छा थी कि मैंने फिर से जल्दी जल्दी डुगरी मंदिर जाना, गुरु जी मुझे जल्दी जल्दी बुलाएं और मैं गुरु जी के ऊपर वाले वहाँ पर भी दर्शन करके आऊँ। वैसे तो गुरु जी ने घर में मैं आ गई, घर पर आकर के गुरु जी ने मेरी ये वाली तमन्ना पूरी कर दी। जब मैं गुरु जी का पाठ करी थी ना संगत जी, तो एक बार उन्होंने मुझे वहाँ पर भी दर्शन करवा दिए। फिर भी मन की लालसा है कि मैं फिर से एक बार वहाँ के दर्शन करना चाहती हूँ। और संगत जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि डुगरी मंदिर जाने से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा। और जब मैं मंदिर में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे ना संगत जी, तो गुरु जी ने वहाँ पर मोरपंख के रूप में मुझे वहाँ पर दर्शन भी दिए। और वहाँ पर संगत जी रश बड़ा था, तो मैंने जो वो आंटी साथ थे ना, मैंने उनको बोला कि मुझे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर के जाने हैं। तो वो मुझे बोलते कि नहीं आज बहुत रश है, तो अगली बार से सेम चलते हैं। ऐसे ही संगत जी हम बातें कर रहे थे, तभी एक आंटी आई हमारे पास, बुजुर्ग से आंटी थे वो, और उन्होंने संगत जी हाथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स पकड़ी। और मेरे साथ साथ संगत जी मेरे अंकल चल रहे थे, और वो मेरी फ्रेंड आंटी थी वो चल रही थी। तो उन्होंने पहले तो अंकल को ही पकड़ना चाहा, फिर उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर दोनों हाथ आगे करके संगत जी मैंने उनसे ब्लेसिंग्स ले ली। तो देखो संगत जी, गुरु जी का इनका पता था कि मेरी बेटी आ जाएगी, ये गाली हाथ नहीं जानी चाहिए। तो गुरु जी कहते कि तो ये मत सोच कि तेरे मायके नहीं है। एक्चुअली संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मेरे मन में हमेशा यही होता था कि मेरा मायके नहीं है। तो गुरु जी हमेशा मुझे यही मैसेज करते हैं संगत जी कि मैं ही तेरा पिता हूँ और यही तेरा मायका है, तुम तो यहाँ पर। तो शायद इसीलिए संगत जी
उनको पता था कि मेरी बेटी आज आई है यहाँ पर, तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। वो ब्लेसिंग्स लेकर के संगत जी मेरा मन बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। वापस रात को मैं 7:30 घर पर आई हूँ। कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कौन सी एनर्जी भगवान जी ने मतलब ऐसा कौन सी एनर्जी भगवान जी ने मेरे गुरु जी ने भर दी है, भर के भेज दिया संगत जी, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत खराब ही रहती है बहुत ज़्यादा। ऐसे थोड़ा मुझे मैसेज भी आता था कि गुरुजी ने संगत जी की आते थे कि किसी ने कुछ कर रखा है। चलो गुरुजी धीरे धीरे वो भी सब कुछ काट रहे हैं संगत जी। और मेरी पहले से सच में बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। मुझे आगे से काफ़ी अच्छा लगता है। अब बॉडी ठीक लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। परेशानियां हैं संगत जी, अभी भी बहुत है, पर मन में विश्वास है कि कोई बात नहीं, गुरुजी धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर पल। बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। मैंने गुरुजी से यही अरदास की है संगत जी कि गुरुजी आप मेरा हाथ थामे रखना। मैं आपका हाथ कभी नहीं मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, ना ही छोड़ना चाहती हूँ। पर आप, मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। गुरुजी ने जो मेरे से बोला उन्होंने वही किया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे अभी रिसेंटली ये क्रिसमस पर ही संगत जी आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो तू मुझे पहचान लेना। सारा दिन निकल गया संगत जी, कोई नहीं आया। शाम को ये मेरा भतीजा है, कज़न, तो उसने सेंटा की ड्रेस पहनी थी संगत जी। वो 9-9:30 बजे आया, मुझे टॉफ़ी दी, हग की, और मैंने तब नहीं इतना सोचा संगत जी। जब वो चला गया ना, बाद में मुझे याद आया कि तो गुरुजी बाल रूप में मुझे दर्शन दे करके गए हैं। मेरा मन बहुत खुश हुआ संगत जी, बहुत खुश हुआ। ऐसे ही गुरुजी के बहुत छोटे छोटे सत्संग डेली होते रहते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा मुझे, जब भी मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ या शाम को चाय का भोग लगाती हूँ, गुरुजी हमेशा मुझे दर्शन देते हैं। गुरुजी के दर्शन करके संगत जी मन बहुत खुश होता है। जब भी कभी बाहर जाती हूँ, हमेशा गुरुजी, कभी गाड़ियों पर गुरुजी लिखा मिल जाता है, कभी ओम लिखा हुआ मिल जाता है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तू मुझे साथ लेकर के चला कर। मैं जाने से पहले भी गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी चलो चलें, और गुरुजी साथ साथ बताते रहते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि गुरुजी के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। गुरुजी है तो सब कुछ है। बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी बेटी का आपके सिवा और कोई नहीं है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है संगत जी, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, पर फिर भी एक कमी है जो मुझे बहुत महसूस होती है, वो है पेरेंट्स की। गुरुजी के आने से अब मुझे लगता है कि नहीं, वो भी कमी पूरी हो गई है। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपनी बेटी को हमेशा संभालना, कभी भी गिरने मत देना, क्योंकि आपकी बेटी का कोई भी और नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। शायद संगत जी गुरुजी मुझसे अभी के लिए इतना ही बुलवाना चाहते। गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना तीसरा और चौथा सत्संग भी शेयर किया है। तीसरा सत्संग इस तरह से है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुजी मुझे 2-3 दिन से मैसेज कर रहे थे कि अपना एक नया सत्संग शेयर कर, बड़ा सत्संग शेयर कर। ये साल ख़त्म होने से पहले, इससे पहले मैंने अपने 2 सत्संग शेयर करे हैं संगत जी। वो गुरुजी की कृपा से ये साल, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल भगवान ने मुझे मेरे गुरुजी दिए हैं संगत जी। क्योंकि मैं मानती तो बहुत थी, पर मैं चाहती थी कि मेरा गुरु कोई गुरु हो। शायद जिनको मैं मानती थी उनको गुरुजी को मेरे गुरु के रूप में मुझे दे दिया है। गुरुजी से संगत जी मिलने के बाद, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जो है वो 2023 में शुरू हुई है। और गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी, लाइफ पूरी तरह से ही बदल चुकी है, जिसको बोलते हैं कि टोटली चेंज हो चुकी है। गुरुजी ने मुझे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। गुरुजी से जब मिलने से पहले तो शायद मेरी जिंदगी नहीं थी, पर गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी, जिंदगी सच में जिंदगी लगती है। गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी, वो मुश्किलें भी मुश्किल नहीं लगती। गुरुजी बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि तेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपकी बेटी ने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख, शायद जो मैंने अंदर रखे हुए हैं, कभी मैंने किसी को बताया नहीं संगत जी। पर अब मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, जिनको मैं अपना सुख दुख बांट सकती हूँ और अपना मन भी हल्का कर सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे सहारा दिया है, बहुत सहारा दिया है। मैं गुरुजी से संगत जी यही अरदास करूँगी कि अपनी बेटी पर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखें। और गुरुजी ने संगत जी मुझे एक बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। एक बार गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि बस बेटे पर ऐसा ही अपना हाथ बनाए रखना, कि कहते बेटी तेरे घर में शहद वर्षा होगी। और मैं सोचती थी कि मैंने कौन से इतने अच्छे कर्म करे हैं जो मेरे घर पर भी शहद वर्षा होगी। पर कुछ दिनों बाद ही संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, और उधर मेरी बेटी के रूम में मैंने शहद वर्षा होते हुए देखी। गुरुजी का मैसेज जो भी होता है ना संगत जी, अमूमन हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे लिए है कि नहीं, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि हम जो भी हमें मैसेज मिलते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। आज तक जो भी मैसेज मुझे आया है ना संगत जी, वो भी मैसेज गुरुजी ने दिए हैं ना संगत जी, वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मतलब पहले तो मेरे मन का भी वहम होता था कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये जो भी होता है, ये मैसेज गुरुजी हमारे लिए ही भेजते हैं। और गुरुजी हमारी हर बात का जवाब संगत जी सत्संग में देते हैं। कई बातें तो पहले मुझे समझ में नहीं आती थी संगत जी, पर गुरुजी सत्संग के द्वारा हर बात का जवाब देते हैं संगत जी, हर बात का। इसीलिए बार बार वो सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। मैं भी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मुझे भी हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है संगत जी। गुरुजी ने हर पल मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हमारे घर बार सभी को ब्लेस किया है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उस टाइम मैं घर पर मंत्र जाप कर रही थी और उस टाइम उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। शायद संगत जी इसीलिए गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी थी। गुरुजी को पता था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठिन समय आने वाला है।
आया था संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि मुझ पर नहीं आया था, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरुजी ने खुद ही दे दिया। मेरे और मेरे परिवार पर आँच नहीं आने दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे परिवार पर ऐसे ही अपना हाथ रखे रखना। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि अपने गुरु परिवार पर इस साल खुशियों की बरसात करना, हर किसी के दुखों को काटना, हर किसी के कष्टों को काटना मेरे गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, मेरे से कई गलतियां भी होती हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम कहीं भी गलत जाते हैं तो आप ही हमें सही राह दिखाओ, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करो। गुरुजी बार बार मुझे यही बोल रहे थे कि ये नया साल ख़त्म होने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना एक सत्संग शेयर किया है, दूसरे वाला, पर गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं और भी सत्संग शेयर करूं। इस साल संगत जी, गुरुजी ने मुझे डुगरी के दर्शन भी करवाए हैं और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे बड़े मंदिर भी आना है, मुझे आपके बड़े मंदिर के भी दर्शन करने हैं। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि गुरु तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, बेटी तू आ जा। गुरुजी बस मेरी आपसे अरदास है कि प्लीज़ 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 मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे आपके बड़े मंदिर की दर्शन करने हैं, मेरी बड़ी इच्छा है। डुगरी मंदिर के भी संगत जी मैंने दर्शन किए हैं, ऐसे लगता है कि डुगरी मंदिर भी स्वर्ग है, वहाँ से आने का मन नहीं करता। मेरी फिर चाह है कि मैं फिर से डुगरी मंदिर जाऊंगी और चाह है कि डुगरी के गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करने के। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी, और कड़ा प्रसाद में भी अपने दर्शन देते रहते हैं मुझे। शायद कुछ मेरे नहीं, मेरे मम्मी पापा के अच्छे काम में हर बार गुरुजी यही कहते हैं कि गुरुजी मेरे अच्छे कर्म नहीं हैं। शायद गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसा नहीं किया कि गुरुजी मुझे मिले, ये मेरे मम्मी पापा का ही सब कुछ है कि उन्होंने मुझे गुरु दिए हुए हैं। भगवान जी मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, उनको भी अपने चरणों में जगह देना और हमारे परिवार पर इसी तरह से अपना हाथ बनाए रखना, और आता हुआ साल खुशियों भरा हो, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं और दुख देखने की हिम्मत नहीं है। गुरुजी प्लीज़ 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 गुरुजी अपने बच्चों पर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना। हम अपना हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुपा, क्योंकि हमें पता है कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और बस आप भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर से नए साल पर गुरुजी का एक नया सत्संग शेयर करूंगी और गुरुजी की आज्ञा से करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का तीसरा सत्संग था, अभी मैं ये आंटी जी का चौथा सत्संग बता रही हूँ। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा चौथा सत्संग है और ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे पर बहुत मेहर की है संगत जी, बहुत मेहर की है। गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्ट हरे हैं। मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी कि मैं गुरुजी के सत्संग को अटेंड करूं, पर मेरा बन ही नहीं रहा था संगत जी। डुगरी मंदिर तो मैं जा ही आई थी, जो कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, तो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं, पर संगत जी
क्योंकि मेरे मन में था कि गुरु जी का सत्संग अटेंड करूं। हमारे यहाँ पे दूर दूर होते तो संगत जी यहाँ पे जाया नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी से मेरी नीज़ में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए। तो गुरु जी की मेहर से हमारे 5 मिनट दूर पर एक मंदिर है, तो वहाँ पर किसी ने गुरु जी के यहाँ पर मंदिर में संगत जी गुरु जी का सत्संग रखा था, तो मुझे वहाँ पर बुलाया और मैं वहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गई। मैं और मेरी बेटी का बन तो नहीं रहा था, पर गुरु जी ने उसको बुलाया था और हम चले गए संगत जी। आप देखो कि हमने 1 से 3 का टाइम था संगत जी, और मैं और मेरी बेटी 12:15 वहाँ पर पहुँच गए थे। गुरु जी की मेहर थी संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ सोच रखा था। हम तो कुछ सोचते नहीं है संगत जी, लेकिन गुरु जी ने सब कुछ प्लान किया होता है। मैं और मेरी बेटी वहाँ पर पहुँचे, तो अभी वो संगत जी उन्होंने करवाया था, तो सिर्फ वहीं आए हुए थे और सिर्फ एक लेडीज़ थी वहाँ पर, एक ही आंटी थी। तो हमने बोला कि सॉरी आंटी, हम जल्दी आ गए। तो कहते नहीं, आप नहीं जल्दी आ गए, आपको गुरुजी ने भेजा है, क्योंकि सेवादार बहुत लेट आएंगी। तो आप यहाँ पर संगत जी फूलों की मतलब संगत जी मेरी फूलों की सेवा करनी शुरू कर दी। मैं तो संगत जी थोड़ी देर बाद आकर के बैठ गई, तो उन्होंने फिर मेरी बेटी को बुलाया। तो मुझे लग रहा है संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए भी सत्संग में बुलवाया था। मेरा मन बहुत खुश है कि मेरी बेटी से गुरुजी ने सेवा करवाई है। तो ऐसे सत्संग हुआ वहाँ पर। मैं तो पहली बार गई थी संगत जी। सत्संग इतना अच्छा, इतना मज़ा आया ना संगत जी वहाँ पर, कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। संगत इतनी अच्छी यहाँ की, सब कुछ अरेंजमेंट, सब कुछ। गुरुजी जब आए तो चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। बंदा बता नहीं सकता कि वहाँ सत्संग का क्या नज़ारा था। मैंने तो पहली बार तक देखा था संगत जी। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ 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 अपने सत्संग में बुलाते रहा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सत्संग चल रहा था तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप वैसे मेरे से नीचे नहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि मेरी लेग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ नहीं सकती थी। उस दिन गुरुजी की कृपा से मैं 4 घंटे नीचे बैठी रही हूँ संगत जी। गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने मैं चेयर पर बैठी थी पहले, पर पता नहीं क्या मन में आया कि मैं नीचे जाकर के बैठ गई। बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी, साक्षात गुरुजी मुझे देख रहे हैं। इतना मन खुश, इतना मन खुश। शायद ही संगत जी भगवान ने सब कुछ ही दे दिया हो। और एक बात बताती हूँ संगत जी गुरुजी की। गुरुजी के स्वरूप पर जब वो फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ उन पर लग गई थी रूप पर। जब गुरुजी का वो चल रहा था ना संगत जी सत्संग, तो मैं मन में अरदास कर रही थी कि गुरुजी ऐसे मेरा कष्ट काटो, गुरुजी प्लीज़ मेरा कष्ट काटो। और जब मैंने आंखें खोली तो संगत जी गुरुजी के वहाँ से गुलाब की पेटल्स नीचे गिर गई। तो शायद गुरुजी मुझसे कहना चाह रहे थे कि पुत्र मैं तेरी गल सुन ली है। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा ना संगत जी, मैं नहीं बता सकती। मेरा मन बहुत खुश है। बहुत कष्ट है अभी संगत जी ज़िंदगी में, बट अब वो वाले कष्ट नहीं लगते। ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल आसान हो गई है, बिल्कुल आसान। मुझे संगत जी एक और सत्संग में बताना चाहती हूँ कि मेरी जेठानी भी गुरुजी को मानते हैं, तो उनके पास स्वरूप था, तो उन्होंने वो सब फ्रेम करवाने को दिया हुआ था। तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि उन्होंने फ्रेम करवाने को दिया हुआ है। तो मैं सुबह उठी, 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी,
तो मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तू अपने मंदिर को फूलों से सजा, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे फूल चाहिए, और मेरे को गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। वो भी गुरुजी को मानते हैं संगत जी, कभी भी उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है चलते हैं, और मैं फूल ले आई संगत जी, और बेटी और बेटे को बोला कि चलो गुरुजी के मंदिर में सजावट करते हैं, गुरुजी का आज मैसेज आया है। तो संगत जी, मेरे बच्चों ने मंदिर में गुरुजी के फूलों से सजावट की। बड़ा मन खुश हुआ संगत जी। शाम के 6-6:30 बजे का टाइम था। मेरी दीदी जो आंटी हैं, उनका बेटा गुरुजी का स्वरूप लेकर के आया। तो मुझे संगत जी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या रिएक्शंस दूं। इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ ना संगत जी। मैंने सभी को बोला कि देखो गुरुजी कैसे, मतलब गुरुजी ने कैसे डेकोरेशन करवाई है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने आज घर पे आना है। असल में संगत जी, जब गुरुजी का स्वरूप लेकर के आई थी ना घर पर, तो फ्रेम करवा कर, तो मुझे भी नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी का फूलों से स्वागत करते हैं। तो जब भी मैं देखती थी ना सबको कि गुरुजी का स्वरूप पहले लेकर के आते हैं, जब मैं सत्संग में सुनती थी, तो मैं अपने हस्बैंड को, अंकल को हमेशा बोलती थी कि मुझे नहीं पता था, मैं तो गुरुजी को ऐसे ही लेकर के आ गई, मैं फूलों से नहीं लेकर के आई। मेरे मन में तो ये बात रह ही गई है। तो देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मेरी वो बात पूरी की है। मेरी बेटी के मन में कोई बात ना रह जाए। सबकी सुनते हैं संगत जी, सबकी सुनते हैं। मुझे भी लगता था कि मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता था कि मेरे को भी ये लगता था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। पर जब मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, पर जब भी गुरुजी का कोई भी मैसेज आता है ना संगत जी, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। कोई भी परेशानी नहीं लिखती। बहुत हौसला देते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत हौसला देते हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा कहते हैं कि पुत्र तेरा काम तू डरना, तेरा प्यो तेरे नाल है। मेरे को पता है संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी, मेरे पापा, मेरे सब कुछ। बस गुरुजी के आगे दिन रात यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर आप मुझे कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। मेरी बाँह हमेशा पकड़ के रखना, मेरे हाथ को ऐसे ही पकड़े रखना, और अपना हाथ सिर पर ऐसे ही रखना। मेरे बच्चों पर ऐसी ही कृपा करना गुरुजी। कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ उसको सुधार देना, मुझे कभी भी डोलने मत देना। आपकी बेटी इस दुनिया में बहुत अकेली है, सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अकेली है, और बड़े धक्के हैं ज़िंदगी में, बहुत धक्के खाए हैं। अब और नहीं गुरुजी, अब नहीं मेरे से सहा जाता। मेरे से, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी ने चाहा तो मैं जल्दी ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी मेरा बहुत बड़ा कष्ट हल कर रहे हैं संगत जी, मुझे पता है, मुझे वो टल जाएगा। गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है, उन्होंने बोला है तो फिक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मानना चाहिए, कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से मांगना इसलिए नहीं चाहिए कि गुरु जी को पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है और किस लिए देना है। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं। सब कुछ मिलता भी है संगत जी, क्योंकि वो हमारे दिल की बात तक जानते हैं। इसलिए हमें जब जो भी चीज़ मिलती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों की खुशी जो है वो किस चीज़ में है। संगत जी, सच में मतलब हमारे दिल की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, गुरु जी वो भी पूरी करते हैं। बस हमें सब्र रखना चाहिए। अगर हमारे लिए वो चीज़ सही होगी तो वो गुरु जी हमें ज़रूर देंगे और ज़रूर हमें मिलेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है मेरे गुरुपाद, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस अपनी रजा में राजी रखना गुरुपा, जो चीज़ हमारे लिए सही हो वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।